एसआईआर फॉर्म को देख के रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसको भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा भी है जो हिंदी लिखना जानता है तो वो भी आराम से इसको भर सकता है। तो ध्यान से देखिए कि इसको भरना कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि एसआईआर फॉर्म को भरना कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एसआईआर फॉर्म का एक डमी फॉर्म ले लिया है, जिसको उपयोग करके हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसको भरना कैसे है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आसानी के लिए फॉर्म को 4 भाग में बांट दिया है। ये मेरा पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन चारों भाग को हम लोग एक करके देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये जो पहला भाग है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपका जो है सो डिटेल भरा हुआ होगा। ये जो डिटेल भरा हुआ है, ये आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि जो फॉर्म आप भर रहे हैं वो आप ही का है। तो अपना एसआईआर फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर अपना डिटेल और यहाँ पर अपना फ़ोटो जरूर चेक कर लें कि जो डिटेल है वो सही सही है कि नहीं, जो फ़ोटो है वो आप ही का है कि नहीं, कहीं दूसरे का फॉर्म तो नहीं भर रहे हैं। तो एसआईआर फॉर्म भरने से पहले अपना यहाँ पर डिटेल जो है सो जरूर देखना है कि वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपका डिटेल भरा हुआ होगा। मेन जो हमें भरना है वो नीचे के कॉलम से भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, जिसमें से 2 कॉलम ऊपर है और 1 कॉलम नीचे है। अब ये जो 2 कॉलम जो ऊपर है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर आपको डालना है पुराना डिटेल। नया अभी का डिटेल नहीं डालना है, पुराना डिटेल डालना है। और यहाँ पर आपको डालना है करेंट डिटेल, यानी कि वर्तमान की जानकारी यहाँ आपको देना है और यहाँ आपको पुराना विवरण देना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आपको कैसा डिटेल डालना है, पुराना जानकारी देना है, और यहाँ पर आपको करंट जानकारी देना है, वर्तमान जानकारी देना है। अब जो है सो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जो 2 कॉलम है, यहाँ पर ये दोनों कॉलम नहीं भरना है। किसी को ये कॉलम भरना है, किसी को ये भरना है। जो इस कॉलम को भरेंगे वो इसको नहीं भरेंगे, जो इस कॉलम को भरेंगे वो इसको नहीं भरेंगे। अब किसे इस कॉलम को भरना है और किसे इस कॉलम को भरना है, हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले ये समझना कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुराना डिटेल डालना है ये दोनों कॉलम्स में। तो कितना पुराना डालना है, तो यहाँ पर जो है सो आपको पिछले एसआईआर का विवरण डालना है, पिछले एसआईआर का विवरण। अब पिछला एसआईआर कब हुआ था, तो अभी वर्तमान में 2025 से हो रहा है, लेकिन पिछला एसआईआर जो हमारा हुआ था नेशन वाइड, वो हुआ था 2002 से 2004 के बीच। और हमारे झारखंड में जो लिया गया है रेफरेंस, वो लिया गया है 2003 का। यानी कि हमें जो डिटेल डालना है यहाँ पर वो 2003 का डिटेल डालना है, 2003 का डिटेल डालना है। 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर अपना डिटेल डालना है। तो अब चलिए देखते हैं। इसका मतलब समझ गया कि पिछला एसआर हमारा कब हुआ था, 2003 में। तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर और यहाँ पर डिटेल डालना है। जो लोग इस कॉलम को भरेंगे वो इसको नहीं भरेंगे, जो इस कॉलम को भरेंगे वो इसको नहीं भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कॉलम्स को देखना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इसको कौन सा लोग भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है। इसका मतलब जिनका जो है सो नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, पिछला एसआईआर को जो मतदाता सूची यानी कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उसमें जिनका नाम है वही लोग इस कॉलम को भरेंगे। उनके पास जानकारी है, उनका जानकारी है 2003 के वोटर लिस्ट में, तभी तो वो भरेंगे। अब जिनका जो लोग वोट नहीं दे रहे थे उस समय, जिनका जो है सो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो इसको नहीं भरेंगे। तो जो लोग 2003 में एक वोटर थे, वोट देते थे, या उसके पहले भी जो एक वोटर थे, तो वो लोग जो है सो जिनका नाम उस समय के वोटर लिस्ट में था, वो लोग इस कॉलम को भरेंगे। जो भी जानकारी 2003 के वोटर लिस्ट में है, बस उसको डिट्टो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या भरना है। अब एक सवाल आता है कि 2003 का वोटर लिस्ट में मिलेगा कहाँ। तो देखिए 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए आपको, तो वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करने के लिए सीधा गूगल में जाना है और वहाँ पर आपको लिख देना है कि झारखंड का 2003 का वोटर लिस्ट पीडीएफ। जैसा भी आपको आता है किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। गूगल का गेस पावर बहुत ही अल्ट्रा प्रो वाला है, वो खुद ही आपको जो रिलेटेबल साइट होगा वो रिकमेंड कर देगा। तो इतना लिखने के बाद जो भी पहला साइट आएगा उसको खोल लेना है, और वहाँ पर आपको अपना जो है सो इलेक्टोरल रोल टाइप चुन लेना है। फिर नीचे जिला, विधानसभा क्षेत्र, जिस भी पार्ट नंबर से आते हैं उसको चुन लेना है, और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना, और सीधा आपका जो है पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जब वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जब वो सूची आ जाएगा, तो वो जो है सो किस तरह दिखेगा, तो देखिए इस तरह दिखेगा। हालांकि वो मैंने पहला पेज लिया सिर्फ एग्जांपल के लिए, वो जो है सो उसमें जो है सो कितना पेज होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या है इस तरह का दिखेगा। देखिए वो लिस्ट जो है सो इस तरह से दिखेगा। इसी लिस्ट को देख के जैसे हमें अपना डिटेल भरना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, किसको भरना है, जिसका नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में है।
तो जिनका भी नाम है वो इस कॉलम को भरेंगे। अब कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। तो लिस्ट के अनुसार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं बताऊँ, देखिए लिस्ट में यहाँ पर दिया है मतदाता का नाम, मतदाता का नाम यहाँ पर दिया है। तो ये लिस्ट लंबा होता है, तो जिसको स्क्रॉल करके आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ पर है। तो मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग ये जो है मतदाता का नाम, और यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना सो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मतदाता का नाम को भरना रहेगा, तो ये आपका मतदाता का नाम हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया मतदाता का नाम। और यहाँ पर देखिए मतदाता के नाम के सामने ही इधर सबका जो है सो किसी न किसी रिश्तेदार का नाम लिखा है, किसी का पिता का नाम लिखा है तो किसी का पति का नाम, ठीक है। इसको भरना होगा। और यहाँ पर एक और भरना क्या पड़ेगा आपको, क्रम संख्या, रोल नंबर। देखिए रोल नंबर, हाँ बोल सकते हैं। ये जो क्रम संख्या है कि पहला नंबर पर अशोक विश्वकर्मा, दूसरा नंबर रुक्मिणी देवी, तीसरा नंबर पर गोगन साहू, इस तरह जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रम संख्या, सीरियल नंबर। तो ये हमें भरने की जरूरत पड़ेगा। और क्या पड़ेगा आगे हम लोग देखते हैं, पहले इतना भरते हैं। तो आते हैं सबसे पहले फॉर्म पर। यहाँ पर देखिए 2003 का वोटर लिस्ट हमने डाउनलोड कर लिया, और उसके अनुसार हम लोग जो है सो भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, मतदाता का नाम। तो मतदाता का नाम अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये मतदाता का नाम लिखा है। लिस्ट और भी आ गया होगा नीचे, तो आप वहाँ पर स्क्रॉल करके जा सकते हैं, ठीक है। तो जो है सो मतदाता का नाम आपको भर देना। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो जिस तरह से आपका नाम लिखा गया है, जिस तरह से है, जिस तरह से उसका वर्तनी है, उसी तरह से आपको डालना है यहाँ पर। फिर नीचे आपको डालना है एपिक संख्या। यहाँ पर देखिए 2003 के वोटर लिस्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है एपिक संख्या। तो किसी का है, यहाँ पर देखिए किसी, इस सब का नहीं है। तो जिनका है वो डालेंगे और जिनका नहीं है वो नहीं डालेंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पर जिनका है वो डालेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं डालेंगे, उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले लिख दिया देखिए कि यदि उपलब्ध हो तो नहीं उपलब्ध है तो नहीं डालेंगे। फिर नीचे लिखा है रिश्तेदार का नाम। तो रिश्तेदार का नाम अभी मैंने आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पर नाम के सामने दिया है किसी का पति का नाम, किसी के पिता का नाम। तो जो भी जो है सो जिस भी रिश्तेदार का आपका नाम होगा वो डाल देना। अगर पति का नाम होगा तो पति का डाल सकते हैं, पिता का नाम होगा तो पिता का डाल सकते हैं। महिलाएं जो है सो अगर आपका पति का नाम होगा तो पति का नाम डाल सकते हो, अगर पिता का होगा तो पिता का डाल सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पिता का नाम डाला तो समझ में आपको लिखना है पिता, अगर आपने यहाँ पति का नाम डाला तो समझ में आपको लिखना है पति, बस इतना ही लिखना है। अब नीचे कुछ है नहीं, बस लोकेशन डालना है। यहाँ आपको डाल देना जिला, जिस भी ज़िले से आते हैं, गिरिडीह, दुमका, कोडरमा, रांची, जिस भी ज़िले से आते हैं। यहाँ पर राज्य तो हमारा झारखंड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है विधानसभा क्षेत्र, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं उसका नाम आपको लिख देना है। वैसे यहाँ पर फॉर्म में भी, यहाँ पर लिस्ट में भी लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या लिखा है हमारा, गांडेय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे विधानसभा क्षेत्र का बस नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ नंबर नहीं लिखना है। जो यहाँ पर जो जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं वो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज, ये 3 जो कॉलम से नीचे छोटा छोटा, यहाँ पर देखिए क्या डालना है। सो यहाँ पर डालना है विधानसभा क्षेत्र का संख्या। ये कहाँ मिलेगा, तो लिस्ट में देखिए कोने में यहाँ पर लिखा है, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र का नाम है। और इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा है, विधानसभा क्षेत्र का संख्या लिखा है, कितना है 31। तो इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो जो भी आपका जो संख्या होगा आपके लिस्ट में, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और इसको जो भी नंबर है यहाँ पर देखिए लिखा रहता है कोने में, उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या में। और फिर दूसरा आता है भाग संख्या। भाग संख्या कहाँ मिलेगा, तो देखिए भाग संख्या आपको इस कोने में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है भाग संख्या। भाग संख्या कितना है 5, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 100 होगा, जितना भी होगा आप यहाँ से जो सब कोने में लिखा होगा आपका, यहाँ पर भाग संख्या डाल देंगे। और यहाँ पर क्या डालना है, क्रम संख्या। क्रम संख्या अभी मैंने आपको बताया कि क्रम संख्या देखिए यहाँ पर लिखा रहता है ये सीरियल नंबर। तो आपका नाम जिस भी सीरियल नंबर में आता है, जिस भी सीरियल नंबर में आता है, जिस भी सीरियल नंबर में आता है उसको आपको डाल देना। 1 नंबर में आता है तो 1 डालेंगे, 2 नंबर में आता है 2 डालेंगे, 5 नंबर में आता है 5 डालेंगे, 10 नंबर तो 10 डालेंगे। जिस भी नंबर में आता है आपका 100 में है तो 100 डालेंगे। तो जिस भी सीरियल नंबर में आपका नाम है उस सीरियल नंबर को जो है सो आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना। और इस तरह से ये कॉलम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिटेल, ये जो हमने डिटेल भरा, ये किन लोगों के लिए था, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, ठीक है। अब जिनका नहीं है, जिनका नहीं है तो साफ बात है वो, जिनका नहीं है वो इस कॉलम को भरेंगे, जिनका नहीं है वो इस कॉलम को भरेंगे। जैसे कि अब मेरा नहीं है, तो मेरा जब 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कौन सा विवरण डाल दूंगा, कुछ नहीं। तो सिंपल से हमको कौन सा भरना है ये। अब यहाँ पर हमको अपना डिटेल नहीं भरना, 2003 का ही भरना। तो किसका भरना है, पेरेंट्स का भरना है। बस उसी तरह से जिस तरह से जो हम लोग करते आए कि होता था ना कि सिम नहीं निकलता था तो हम लोग पेरेंट्स के नाम पर निकालते थे। कहीं अकाउंट खोलना है अगर नहीं खुलता था तो पेरेंट्स के नाम पर खोलते थे।
पैन कार्ड कहीं लग गया काम अपना नहीं है तो पेरेंट्स का यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ भी आपको यूज करना है। आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पेरेंट्स का है, तो पेरेंट्स का तो अपना पेरेंट्स का डिटेल यहाँ पर भर दीजिए। बस उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर आपने भरा उसी तरह से यहाँ भर देना। ये किन लोगों के लिए है? जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो लोग इस कॉलम को भरेंगे। 2003 के बाद जो एक नए वोटर बने वो इस कॉलम को भरेंगे। उसी तरह से भरना, इसमें कुछ करना नहीं, बस जिस तरह से लिस्ट में भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। यानी कि आपके जिस भी रिश्तेदार का नाम होगा, जरूरी नहीं कि पेरेंट्स का, चाचा दादा दादी किसी का भी होगा, आपके किसी भी जो रिलेशन में होगा उसका आप यहाँ पर जो है सो डिटेल भर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से ये वाला अभी हम लोगों ने भरा, यहाँ उसी तरह से नाम भर देना है, मतदाता का नाम, यानी जिनके नाम से भर रहे हैं लिस्ट में, जो सो अपना आपके जो सो पेरेंट्स का नाम देख लेना है। मैक्सिमम लोग पेरेंट्स से ही भरते हैं, वही अच्छा रहता है। तो पेरेंट्स का नाम आपको देख लेना है कि कहाँ पर है, और फिर उसका सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको जो है उसका विधानसभा क्षेत्र नाम और जो है सो विधानसभा क्षेत्र संख्या, फिर आपको पार्ट नंबर देख लेना है और भर देना सिंपली यहाँ पर नाम। अगर उसका एपिक नंबर उपलब्ध है 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर देख लेना, अगर उपलब्ध है तो भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर रिश्तेदार का नाम उसी तरह से यहाँ पर देखिए रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जिसका भी नाम से आपने यहाँ पर भरा है उसका रिलेटिव का नाम यहाँ पर लिखा है तो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है नीचे संबंध में, अगर पिता का नाम, अगर उनके पिता का नाम लिखा होगा तो यहाँ पर पिता डालेंगे, अगर पति का नाम लिखा होगा तो पति डालेंगे। डिट्टो सेम टू सेम जिस तरह से हम लोग यहाँ पर भरे उस तरह से यहाँ पर भी भरना है। तो अभी देखिए क्या करना है आगे, फिर उसी तरह से आगे वही है, जिला भरना है। देखिए यहाँ पर आगे जिला भरना है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ भरा, यहाँ भी राज्य भरा, यहाँ भी वही भर देना राज्य, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम, और नीचे वही विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, जो कि कहाँ रहता है हमारे यहाँ पर 2003 की लिस्ट में। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए कहाँ, यहाँ पर देखिए कोने में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या लिखा है, यहाँ पर भाग संख्या लिखा है, और ये जो हमारा सीरियल नंबर दिया गया है, ये मतदाता का नाम है और ये उसके किसी रिश्तेदार का नाम है, ठीक है। तो ये देख के आपको भर देना है। यहाँ पर उसका जो है सो एपिक नंबर दिया गया है, अगर उपलब्ध है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जो है सो ये कॉलम भरना है। तो ऊपर के जो दो कॉलम से दोनों नहीं भरना, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है वो जो है सो इस कॉलम को भरेंगे, और जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो इस कॉलम को भरेंगे, ठीक है, इस कॉलम को। अब आते हैं नीचे, नीचे डालना है आपको वर्तमान डिटेल, किसका डालना है, तो जिसके नाम से ही ये SIR फॉर्म है, ठीक है, उसी का डालना है। ये पुराना डिटेल डालना था, तो इसमें क्या था कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो अपने माता पिता का यूज कर लिए, लेकिन यहाँ पर जो है सो वर्तमान डिटेल डालना है। तो वर्तमान डिटेल में किसका डिटेल डालना, अपना डिटेल डालना, जिसके नाम से जो SIR फॉर्म है। तो अब देखिए क्या क्या इसमें डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डाल देना जन्म तिथि, यहाँ पर देखिए बॉक्स बना दिया गया है, इस बॉक्स में आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। नीचे फिर आधार नंबर भरना है, ये भी वैकल्पिक बताया गया कि अगर आपके पास है तो भर दीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है आपका, यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम लिख देना है, अगर पिता नहीं है तो किसी भी गार्जियन का नाम लिख देना है। और यहाँ अगर पिता का नाम भरेंगे तो नीचे आपको पिता का वोटर ID कार्ड नंबर भर देना है, और अगर आपने किसी गार्जियन का नाम डाला तो उनका जो है सो वोटर लिस्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ नीचे आपको अपने माता का नाम डाल देना है, और माता जी का जो भी वोटर ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे, एपिक नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे अगर आपका शादी हो गया है तो नीचे जाएंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो बस यहीं तक करना है। जिनका शादी हो गया वहाँ यहाँ पर अगर महिला होगी तो अपने पति का नाम डालेगी, और अगर पुरुष होगा तो अपने पत्नी का नाम यहाँ पर डालेगा। और अगर यहाँ अपने पत्नी का जो जिन्होंने अपने पत्नी का नाम डाला तो पत्नी का यहाँ पर आपको वोटर ID कार्ड नंबर एपिक नंबर लिख देना है, और अगर पति का नाम डाला तो यहाँ पर पति का वोटर ID कार्ड और एपिक नंबर लिख देना है। ये वर्तमान डिटेल के अनुसार डालना है, जो अभी आपका विवरण है, अभी का आपका जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो सब डालना है। तो इस तरह से जो है सो ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब नीचे थोड़ा सा बचे, नीचे देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर बच गया, दो चीज़ भी बच गई। ये पहला हमारा सिग्नेचर, यहाँ पर देखिए लिखा है कि मतदाता या परिवार के किसी भी व्यक्ति सदस्य का हस्ताक्षर, यानी कि अगर जो वोटर है अगर वो उपस्थित है तो हस्ताक्षर करें, और अगर वो नहीं है तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर कोने में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कोने में यहाँ पर आपको जो है सो अपना एक सुंदर सा फोटो चिपका लेना है बस, और ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको तकलीफ होता है तो आप BLO से संपर्क करें और उनसे सहायता लें।